फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक्सपर्ट एजुकेशन गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक नई खुशखबरी, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में, नई अवसर के बारे में, जिसका आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे। झारखंड पुलिस की नई भर्ती आई है। ये कुल पद पर अगर बात करते हैं कुल, तो ये 5000 पदों पर आई है। इसके बारे में हम लोग तमाम बात करेंगे कि क्या इसकी नोटिफिकेशन रहने वाला, मतलब क्या इसकी योग्यता रहने वाली, क्या इसकी सैलरी रहने वाली, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इस तमाम मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी एक अच्छी कह सकते हैं नौकरी आई है काफ़ी लंबे टाइम के बाद झारखंड तथा हमारे सभी राज्य के बच्चों के लिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर हमको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के साथ साथ भारत के सभी राज्यों के जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताए जाते हैं वो उसका डिटेल आपको एनालिसिस किया जाता है। साथ ही साथ अगर केंद्र सरकार में कोई भी अच्छी वैकेंसी आती है तो उसका आपको डिटेल एनालिसिस किया जाता है। सो वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार का हो या फिर झारखंड का हो या फिर SSC लेवल का, तो वो बच्चे चाहे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होते रहे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं झारखंड पुलिस के ऊपर कि झारखंड पुलिस में ये क्या वैकेंसी है। देखिए, झारखंड की ये जो बात करते हैं, झारखंड पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आई है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं, कुल पदों की संख्या ये 4919 है, यानी कुल मिलाकर ये 5000 मान सकते हैं। इसमें योग्यता जो है वो 10वीं पास है। आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे बिहार में जो भी सिपाही की भर्ती आती है, वो सिपाही की भर्ती में आप लोग को इंटर मांगता है, लेकिन झारखंड में सिर्फ आपको 10th ही मांग रहा है। और ये काफ़ी एक अच्छा है। और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन आवेदन कर सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरा कहना है कि जो जिस तरह से आप लोग बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद का फॉर्म भर रहे हैं और काफ़ी कम सीटें होती हैं, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तो नहीं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ये भी है, तो आप लोग इसका ही फॉर्म भरिए। वैसे बच्चे जो 10th पास किए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर आपको ये फॉर्म देखने को मिल रहा है और ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए तमाम इसको वीडियो को देखेंगे। नोटिफिकेशन में आपके सामने मैं एक नोटिफिकेशन ऑन कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन को देखिएगा, इसका तमाम डिटेल एनालिसिस है इसमें। चलिए, ये आप लोग को दिख गया होगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया झारखंड आरक्षी को बोलते हैं सिपाही को प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि किन किन मुद्दों पर बात करेंगे और कब से कब तक ये बातों को रखा जाएगा फॉर्म का। तो देखिए, यहाँ पर अगर परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो ये हर व्यक्ति को 100 रुपया देना होगा, यानी 100 रुपया आपका फॉर्म भरना होगा, चाहे वो आप बिहार से हो या झारखंड के जनरल कास्ट से हो। लेकिन अगर SC ST होंगे तो आपको 50 रुपये, यानी सबसे कम शुल्क पर। इतना तो हमारे बिहार में भी नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं, ये जिला वाइज वैकेंसियाँ दी गई हैं कि किन किन जिलों में क्या है। तो खैर इस पर तो अभी आपको डिटेल बात नहीं करना है। जब फॉर्म भरा जाएगा उसमें देखा जाएगा कि किन किन जिलों को आवंटन चाहिए। जैसे रांची की बात करते हैं, रांची में 76 खाली हैं। फिर बात करते हैं खूंटी जिला की बात करते हैं तो 86 खाली है। इस तरह से आपको देखना होगा। तो जो भी बिहार के बच्चे भरेंगे तो वहाँ पर तो आपको जनरली कंसिडर होगा। तो ये आप बेसिकली इसमें आपको उतना ध्यान नहीं देना है कि किन किन जिलों में। हाँ, लेकिन ये देख लीजिएगा कि जिस जिलों में अधिक संख्या है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा किन किन जिलों में अधिक संख्या है, आपको भरना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, दूसरा चीज़, एक तो आपने देख लिया फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपया लगेगा। दूसरा बात करते हैं सैलरी कितनी रहने वाली है। तो ये आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है ये 3 है, यानी आपकी बेसिक सैलरी 21,700, यानी इसमें अगर DA जोड़ दिया जाए, HRA जोड़ दिया जाए, तो कुल मिला के आपको ये सैलरी 30 से 35,000 के बीच में, यानी 32 से 33,000 के बीच में आपको फाइनल सैलरी मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब चूँकि यहाँ पर सीट काफ़ी कम है और वहाँ पर 5000 सीटें हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका मिल रहा है, यानी 32 से 35,000 की सैलरी रहने वाली है। बात करते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, तो यहाँ साफ लिखा हुआ मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों से 10वीं पास हो। या तो आप झारखंड का है तो झारखंड से आपको 10th पास होना चाहिए, या फिर आप बिहार से तो बिहार से 10th पास हो, चाहे वो BSCB बोर्ड हो यानी बिहार बोर्ड हो, या फिर आपका CBSE हो या SC SC हो। ठीक है, अब बात करते हैं, दो चीज़ हमने देख लिया। क्या पहला देख लिया हम लोगों ने फीस, दूसरा देख लिया हम लोगों ने योग्यता और सैलरी। तीसरा बात करते हैं, तो तीसरा में आपका आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, आयु के बारे में। आयु के बारे में तो यहाँ पर आयु जो है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो ऊंचाई का, तो ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो जो जनरल बच्चे हैं उनका हाइट होना चाहिए 160, यानी 160 आपका हाइट होना चाहिए। बात करते हैं आपका चेस्ट का, तो आपका चेस्ट कितना होना चाहिए 81 और फुला करके 85, ये जनरल के लिए। बाकी आप देख ही रहोगे SC ST के लिए 155 दे रखा है, 160 दे रखा है, ये आपके ये हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि न्यूनतम आयु तो हो गई है 18 वर्ष, जो मैंने बता ही दिया था। 18 वर्ष आपका मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए 25 वर्ष देख रहे होंगे जनरल के लिए। मैक्सिमम अगर SC ST है तो उनके लिए 2 साल बढ़ जाता है 27 साल, और महिला है तो 28 साल। ये आपका एज फैक्टर देख लिया। अब देखिए कि यहाँ पर एग्जाम का कैसे क्या होने वाला है, यानी किस तरह से आप लोग का एग्जाम होगा। अगर झारखंड का जाति प्रमाण पत्र यदि तो बना लीजिएगा, ये तो खैर उसमें उतना बात नहीं है। मेन आपको देखिएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है झारखंड का एग्जाम है तो आप वहाँ पर जनरल कंसिडर होंगे। झारखंड वालों को पता होगा कि उनको जो भी आरक्षण का चीज़ें हैं, जैसे कि NCL होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, वहाँ से बनाना होगा। क्योंकि बिहार के बच्चे झारखंड में जनरल ही कंसिडर होंगे, चाहे वो SC ST हो, कोई भी हो। यहाँ पर मैं एग्जाम की बात करता हूँ। हाँ, ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम कैसे होगा।
तो इसका एग्जाम काफ़ी यूनिक तरीके से लिया जा रहा है। आमतौर पर हमारे बिहार में अगर कोई भी एग्जाम होती है, चाहे वो कांस्टेबल की हो या फिर अगर दरोगा की हो, तो पहले क्या होता है, पहले हमारे यहाँ रिटन होता है, बाद में फिजिकल होता है। झारखंड सरकार बिल्कुल उल्टा करता है, वो ए से जेड नहीं, जेड से ए चलता है। पहले क्या होगा, पहले आप लोग का फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग का मेडिकल होगा और उसके बाद आपका जो होगा वो रिटर्न होगा। यानी काफ़ी एक अच्छी बात है। वैसे बच्चे जिनका भी बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड के लिए फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, उनका ये फिजिकल काफ़ी अच्छा, मतलब एक दिन से 2 इंसान हो सकता है, वहाँ फिजिकल आपका वहाँ पर हेल्प कर देगा, ठीक है। अब क्या कुछ रहने वाला फिजिकल में, कितना आपका किलोमीटर मांग रहा है, उस पर ही बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं तो फिजिकल आपका जो होगा उसमें रनिंग की बात हो रही है, तो 10 किलोमीटर मांगेगा आधे घंटे में, नहीं 1 घंटे में, ठीक है, याद रखिएगा। 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर का कवर करना है। रनिंग क्या हुआ, दौड़ चाल कह सकते हैं, आराम से वॉकिंग करते हुए भी 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर कवर करना है। उसके बाद बात करते हैं अगर महिला के लिए, तो महिला को कम दिया गया है, महिला को दिया गया है 5 किलोमीटर का कवर करने के लिए आधे घंटे में, ठीक है। ये आपका हो गया फिजिकल। मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल आपको वही, आपके जो आंखें होती हैं, शरीर होता है, हाथ पैर होता है, बिल्कुल सही होना चाहिए। जो भी डिसिप्लिन वो तो आपको जो नॉर्मल होता है उस पर बात करेंगे ही। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा इसमें 2 भाग में होगी। देखिए ये समझिएगा, लिखित परीक्षा जो होगी वो OMR पर होगी और लिखित परीक्षा दो भाग में होगी। पहला एक होगा, एक पत्र 1 इसको बोला गया है, इसमें उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी। तो क्षेत्रीय भाषा में जो बच्चे मान लो प्रॉपर झारखंड के हैं तो वो तो ये सब भाषा को जानते होंगे, लेकिन हम और आप जब अप्लाई करेंगे तो चुपचाप, अगर हम लोग CBSE बोर्ड से हैं तो अपना इंग्लिश एज ए पत्र 1 ले लेंगे, और अगर हिंदी विभाग से है तो हिंदी ले लेंगे, ठीक है। ये आपका पत्र 1 हुआ। पत्र 2 में क्या हो जाएगा, तो पत्र 2 जो 2 भाग में बढ़ जाएगा। यानी पत्र 1 तो समझ में आ गया कि क्षेत्रीय भाषा, पत्र 2 जो है वो 2 भाग में बढ़ जाएगा। 2 भाग में बढ़ने में क्या है, 2 भाग बटेगा तो यहाँ पर देख रहे होंगे, भाग 1 में हिंदी होगा, जिसमें कितने होंगे, हिंदी में आपकी बात करते हैं तो इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, यानी 50 पहला आपका हिंदी होगा जिसमें 50 संख्या होगी। उसके बाद भाग 2 में होगा 25 सामान्य ज्ञान होंगे और 25 आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, नहीं ये भी 50। यानी कहने का मतलब होता है कि 2 भाग, पार्ट 1 में प्योर हिंदी, पार्ट 2 में 2 भाग, एक हिंदी होगा और दूसरा आपका GS होगा। GS में 25 GS होगा और 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। कुल बात करते हैं तो कुल परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी और 300 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन का मार्किंग होगा 3 नंबर। निगेटिव मार्किंग दिया हुआ है 1, ठीक है, 1 नंबर कटा हुआ, जस्ट लाइक आपका झारखंड CGL जो है उसी की तरह दिया गया है। शारीरिक की बात करते तो वही जो मैंने बोला था, आप लोग का फिजिकल 10 किलोमीटर 60 मिनट यानी 1 घंटे में, और महिला के लिए 5 किलोमीटर, ठीक है। बात करते हैं मेडिकल का, तो मेडिकल में वही आपका जो होना चाहिए, घुटना पैर जो होता है वो सही ढंग से काम करना चाहिए, घूमना चाहिए, नॉकनी नहीं होना चाहिए, नी नॉक जो होता है ना वो नहीं होना चाहिए। बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी इसका परीक्षा का मुख्य आधार पर यानी आपका जो लास्ट जो आपका लिखित परीक्षा होगा उस पर आपका मेरिट भी बनेगा और यही आपका फाइनल ज्वाइनिंग करवाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे अभी जो मैट्रिक हैं जो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे बिहार में ही, क्योंकि बिहार में तो आने वाली है ही, लेकिन ये आपके सामने अगर पहले आ गया है तो ये आप पहले भरिए, ठीक है। अब 4-5 मुद्दे आपको क्लियर हो गया, फिर से बता देता हूँ। आपको फीस लगना है 100 रुपये। एज की बात करते हैं तो 18 से आपका 25 साल तक। फिर बात करते हैं इसमें पहले क्या होगा, फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न 2 फेज में होगा। सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका हिंदी होगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 2 भाग होगा, फिर से हिंदी, और पार्ट 2 में जो होगा, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 25 नंबर का GS होगा और 25 नंबर का आपका कह सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग 1 नंबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका डिटेल एनालिसिस आपका बिहार कह सकते हैं झारखंड कांस्टेबल के तमाम चीज़ों के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में वीडियो बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कहीं ना कहीं अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और उनका जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम अभी 10th पास है, तो उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।